हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक होगा। और याद रखिएगा, अगर आप लास्ट तक बने रहें इस टॉपिक में तो इसका गारंटी है कि आज से इस टॉपिक में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके बेसिक्स बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। इसका गारंटी है। इस टॉपिक के खत्म होने तक आपका बेसिक जो है, ऑप्टिक्स के बारे में बेसिक्स जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा। आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, आप 12th में भी पढ़ रहे हैं। अगर आप 10th में या 8 में भी हैं तो अगर बेसिक देख लेते हैं तो बिल्कुल 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। 12th के लिए तो मोस्ट वीवीआई चीजें हैं। याद रखिएगा, 12th में 14 मार्क्स, कितने 14 मार्क्स, मतलब 14 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ज्यादा हो सकता है, इससे ज्यादा का पूछा जा सकता है, कम कभी नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है और इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं आज। ऑप्टिक्स नेम है इसका, ऑप्टिक्स, और हिंदी में कहते हैं इसको प्रकाशिकी। तो ठीक है, तो प्रकाशिकी किसे कहते हैं, ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण धर्म व्यवहार, मतलब प्रकाश के गुण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के गुण तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशिकी कहते हैं। तो प्रकाश का अगर ऑप्टिक्स कहा जाए, इंग्लिश में पूछा जाए कि हाँ ऑप्टिक्स का मतलब इसका डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगा, तब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। अच्छा, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट डील करता है कौन, तो ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। जो ऑप्टिक्स है वो डील करता है कौन चीज का, तो नेचर और बिहेवियर को डील करता है। तो ये तरह ऑप्टिक्स का डेफिनेशन। तो सबसे पहले आज थोड़ा सा हम लोग बैक चलकर देखते हैं कि ऑप्टिक्स आखिर आया कैसे। थोड़ा सा बेसिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, ये सब चीजें जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ आपके जानकारी के लिए बता दें, ये बेसिक्स क्लास है। और बेसिक क्लास में कल से हम लोग सिलेबस के अंदर चले जाएंगे, लेकिन बेसिक क्लास में हम लोग देख लेते हैं कि कौन इसका फादर है, क्या है, ऑप्टिक्स कैसे आया। ये सब बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं जिसको आज बिल्कुल बेसिक्स क्लास में दूर कर लेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा, ऐसे फादर ऑफ ऑप्टिक्स जो है, इसको अगर कहा जाए तो एक अल-हाज़िन, एक मुस्लिम स्कॉलर थे, इस्लामिक स्कॉलर थे अल-हाज़िन, जो इसके फादर माने जाते हैं। अल-हाज़िन, उनका एक बुक आया था। तो उनका एक बुक आया था, उस बुक का नाम था किताब अल मनाजिर। तो ध्यान से सुनिएगा, उनका बुक था अल-हाज़िन का जो बुक था। तो अल-हाज़िन का बुक क्या था, तो अल-हाज़िन का बुक था, उस बुक का नाम था किताब अल मनाजिर। तो किताब अल मनाजिर का मतलब होता है बुक ऑफ ऑप्टिक्स। बुक ऑफ ऑप्टिक्स। तो प्रकाशिकी का प्रथम बुक जो आया था, ये अल-हाज़िन द्वारा लिखा गया बुक था और वो 11th सेंचुरी, मतलब अर्लीस्ट 11th सेंचुरी के करीब में आया था अल-हाज़िन का बुक, बुक ऑफ ऑप्टिक्स। और उसमें क्या हम लोग, उसमें वो क्या डिस्कस किए थे, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ पार्ट्स को समझाने का प्रयास किए थे। तो समझा जाता है कि फादर ऑफ ऑप्टिक्स वही है। लेकिन एक क्लासिकल फिजिक्स, जब क्लासिकल हम लोग देखते हैं, क्लासिकल ऑप्टिक्स देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि ऑप्टिक्स के दो ब्रांच हैं। तो कौन से, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। इसको क्या कह सकते हैं, तो एक और चीजें कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स, इसको कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। तो दो ऑप्टिक्स होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स है और दूसरा वेव ऑप्टिक्स है। दोनों मिलाकर 14 मार्क्स है। ध्यान रखिएगा, दोनों मिलाकर 14 मार्क्स है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हो गए कि फादर अगर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाए तो फादर ऑफ ऑप्टिक्स होते हैं अल-हाज़िन, किताब अल मनाजिर उनका लिखा हुआ था, और बुक ऑफ ऑप्टिक्स उसका इंग्लिश होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, और आज हम बोले ही आपको बेसिक बिल्कुल अगर आप बने रहें अंत तक तो आपको ऑप्टिक्स में कभी डाउट नहीं होने वाला है।
हाँ, याद रखिएगा, आप डेली एक वीडियो अपलोड होंगे, उसमें आप देखते रह सकते हैं इन सारे चीजों को। तो जैसे ही अब इसको हटा देते हैं, तो ऑप्टिक्स के बारे में इतने जाने, तो अब हम लोग आते हैं कि ऑप्टिक्स के ब्रांच कितने हैं। तो ऑप्टिक्स के दो ब्रांच हैं, एक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, अभी आप लोग को बताया रे ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे प्रिज्म हो गए, उसके बाद टेलीस्कोप हो गए, माइक्रोस्कोप हो गए। तो सारे चीजों को हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे तो किसमें, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या, तो उसके वेव नेचर का स्टडी करेंगे हम लोग, वेव नेचर का स्टडी करेंगे। तो वेव नेचर का स्टडी में क्या होगा, तो वेव नेचर के भी स्टडी में वही चीजें हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लाइट का जो वेव प्रॉपर्टीज होता है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग किसमें, तो फिजिकल ऑप्टिक्स में। तो दो ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स जब खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स आज से शुरू करेंगे। और ऑप्टिक्स के डेफिनेशन जान चुके हैं, क्या होता है ऑप्टिक्स का डेफिनेशन, तो आप जानते हैं कि प्रकाश के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसके गुण और व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। उसके दो भाग हो गए, कौन कौन से, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे, तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स जैसे ही आप स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहला चीज आपको जानने की जरूरत पड़ेगा कि लाइट क्या है और इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा सा आपको वीडियो में टाइम लगेगा देखने में, लेकिन हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखिएगा तो ऑप्टिक्स में जो आप प्रॉपर्टीज, लाइट के प्रॉपर्टीज और लाइट के सारे चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये लाइट है क्या। अच्छा, तो लाइट, अभी तक आप बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े होंगे, सारे डेफिनेशन बताते हुए हम समझाएंगे इसको, ठीक है। तो लाइट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जब क्लास 10th में थे तो सर आपके पढ़ाते होंगे कि लाइट क्या है, तो प्रकाश, अच्छा उसको प्रकाश कहते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। अच्छा, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, तो कॉमन से चीजें आप पढ़े हुए हैं। तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिससे हमें देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अच्छा, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये पूरा रंगीन दुनिया जो है हमारे आसपास में, सारे को हम देख पाते हैं, उसका एक प्रॉपर रीजन है लाइट। तो पूरे दुनिया को हम जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमारे आसपास में जितने हम, आप बोर्ड देख रहे हैं ना, बोर्ड पर एक लिखा हुआ चीजें दिखाई दे रहा है ना, तो ये सारे लाइट की वजह से दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब भी आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करो कि अपना लाइट का, स्क्रीन का लाइट ऑफ कर लो, खत्म हो जाएगा। मोबाइल आप बाद में ऑफ नहीं करना, नहीं तो पता चलेगा बाद में आपसे ऑन नहीं हुआ। और मोबाइल का दुकान आजकल खुला नहीं है, इसलिए टेंशन में आ जाएंगे। तो क्या है लाइट, तो लाइट के कारण हम पूरी दुनिया में किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो आखिर लाइट है क्या, तो लाइट जो है तो ऊर्जा का एक स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट हेल्प अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। तो हमारे आसपास में जो ऑब्जेक्ट है उसको हेल्प करता है, हमको हेल्प करता है सी करने के लिए, विजन के लिए, देखने के लिए। तो क्या होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा डेफिनेशन इसका क्या होता है, तो दूसरा डेफिनेशन है इसका कि प्रकाश वह भौतिक कारण है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये भी डेफिनेशन बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है, पुराना नहीं मतलब 10th में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक थोड़ा सा नया है और ये जानिएगा, यही डेफिनेशन हम लोग को लिखना है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्लियर हुआ कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, तो लाइट जब विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज तो होगा, लाइट के बारे में कुछ हम तो जानते तो होंगे। तो हाँ, आज से हम लोग जानेंगे कि लाइट के प्रॉपर्टीज। और याद रखिएगा, लाइट के प्रॉपर्टीज पर 1 मार्क्स क्वेश्चन डिपेंड होता है। कभी कभी इस साल पूछा गया है एक लाइट के प्रॉपर्टीज से 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो लाइट के प्रॉपर्टीज हम जानने का प्रयास करें। जब तक लाइट के प्रॉपर्टीज नहीं जानिएगा, पूरा प्रकाशीय कैसे पढ़िएगा। इसीलिए आज का क्लास जो है तो हम स्लो समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, लेकिन इसके बाद से जब डेरिवेशन आने लगेगा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग लाइट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखते हैं। तो जैसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखेगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज लाइट के क्या होते हैं, ये ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज लाइट के क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। मतलब
इट नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपागेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा, हिंदी में तो प्रकाश के संचरण के लिए मतलब चलने के लिए, अच्छा तो प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको हम एक बात समझा देते हैं, अगर आप कार के अंदर में बैठे हुए हैं और उसमें चिल्ला रहे हैं तो बगल वाले आपके बाहर वाले नहीं सुन पाएंगे, बाहर वाले लोग नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगर एक टॉर्च लेके बैठे हुए हैं कार के अंदर में, अंदर से लाइट दे दिए तो अंदर से जैसे ही लाइट जला दी तो बाहर जो रोड पे खड़ा है उसको लाइट दिखाई देगा। मतलब साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। तो दूसरा इसका बात एक और समझ लीजिएगा कि ये नॉन मैकेनिकल वेव है, लाइट जो है क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। तो लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गए कि लाइट को प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, और लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है। अब उसके बाद क्या है, तो चलता है तो इसका स्पीड कितना है, चलता है, अगर लाइट चलता है, लाइट का स्पीड होगा ना, कुछ चलेगा तो, हाँ तो लाइट का स्पीड है, तो लाइट का स्पीड कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रॉपर्टीज में ही है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका खोज कौन, बताया कौन कि हाँ इसका स्पीड इतना है। तो इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रोमर। क्या नाम था, रोमर। अच्छा, रोमर। तो रोमर जो थे, रोमर साहब बताए कि हाँ इसका स्पीड इतना होता है। अब एक और चीजें ध्यान है, तो हम लोग अभी देख रहे थे कि ज्योमेट्रिकल को रे कहते हैं, को वेव कहते हैं। तो दो बातें, वेव भी तो आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। लाइट ड्यूअल नेचर के रूप में बिहेव करता है, लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। मतलब क्या है कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। अब तो क्या एक ही नेचर से नहीं हो सकता है, दोनों नेचर होना, हाँ बिल्कुल दोनों नेचर ही होगा। क्योंकि याद रखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज हैं लाइट के, कुछ बिहेवियर हैं जिसको आप प्रूफ कर सकते हैं, किससे, पार्टिकल नेचर से। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको वेव नेचर से आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं, आप कॉम्पटन प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस सबको वेव नेचर से प्रूफ नहीं कर सकते, आपको पार्टिकल कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे चीजें हैं जैसे इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, ये सब चीजों को हम प्रूफ कर सकते हैं। किसके थ्रू, तो वेव के थ्रू हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। दैट मीन्स लाइट शोज अ ड्यूअल नेचर, लाइट शोज अ ड्यूअल नेचर, लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। एक और चीज है, तो जब ड्यूअल नेचर होता है, वेव होता है, तो इसका वेवलेंथ होगा ना, तो हाँ वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ कितना होता है, तो लाइट का वेवलेंथ याद रखिएगा, लाइट का वेवलेंथ होता है, हम 400 ही लिख दे रहे हैं, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। एक बात ही और याद रखिएगा, इसके बगल में हम ऐसा लिखेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा वेवलेंथ को जो हम कंसीडर करते हैं, मेजर करते हैं, वो मेनली एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। तो वही एंगस्ट्रॉम, तो एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, तो वही एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है, वेयर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जो 400 लिखा हुआ है नैनोमीटर, वहां पर तो यही लिखा हुआ है एनसीईआरटी के लिए। लेकिन अगर अदर बुक की बात करें तो अदर बुक में लिखा जाता है 380 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। किसको कंसीडर करना है, तो एनसीईआरटी को कंसीडर करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पूछा जाएगी हाँ दोनों एग्जाम में पूछेगा, तो बिल्कुल नहीं पूछेगा, आप ये सब चीजें याद रखना। हाँ लेकिन ये दोनों बातें याद रखना, इसमें से दोनों में से कोई पूछा जा सकता है कि हाँ क्या होता है। तो लाइट का स्पीड कितना हो गया, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप आंख बंद करके खोलोगे, 1 सेकंड लगेगा आपके आंख बंद करने में, तब तक लाइट 3 लाख किलोमीटर जाएगा। और इसका वेवलेंथ हो गया, तो वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ का मतलब एक बार श्रृंग गर्त का जो होता है, या आप कह सकते हैं कि जैसे ही उसका
अगर ऐसे वेव चल रहा है तो यहां से इसके मैक्सिमम से इसके मिनिमम को एक वेवलेंथ कहते हैं, या भी कह सकते हैं कि हाफ साइकिल यहाँ हाफ साइकिल यहाँ, उसको वेवलेंथ को किसे डिनोट करते हैं, तो यहां से यहां जो होगा उसको लैम्डा कहेंगे, 1 लैम्डा कहेंगे। तो एक क्लियर सी चीज है, उतना छोटा सा चीज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ध्यान से सुनना, लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट के प्रोपागेशन के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है। लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है। इतना तक लाइट, तो इतना आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। तो लाइट के बारे में हम आपको कुछ बता दिए कि हाँ लाइट में जेनरली क्या क्या होता है, रोमर इसको बताया था, ठीक है। तो अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम लोग का स्टार्टअप है। ध्यान रखिएगा, यहीं से हम लोग का 12th स्टार्ट होता है। तो जैसे ही हम लोग का 12th स्टार्ट की बात सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग का स्टार्ट जो होता है 12th, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो किससे स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान से देख लीजिएगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब लाइट रे, अच्छा लाइट रे किसी स्मूथ चिकनी, मतलब चिकनी सतह पर टकरा कर और उसी माध्यम में फिर लौट जाती है, इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बहुत आसान होने वाला है, समझ में बिल्कुल आने वाला है, सिर्फ ध्यान देना है। तो जैसे ही ध्यान दीजिएगा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फर्स्ट टॉपिक है आपके बुक का, याद रखना। और उसके ऊपर में देखिएगा तो परिचय है, वही उस समय से परिचय बता रहे थे आपको, मतलब फर्स्ट टॉपिक अब डील करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग डील करते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जैसे ही आप बात कीजिएगा कि रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का मतलब हम एक लाइन अगर कहें, तो एक लाइन डेफिनेशन काफी है इसका, एक लाइन डेफिनेशन काफी है। क्या कहते हैं, तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को रिफ्लेक्शन कहते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन, एक लाइन, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लेकिन अब ऐसा कर नहीं सकते ना, तो हम कह देते हैं पूरा का पूरा। अब वो नहीं कहेंगे कि हाँ दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह पर टकराकर जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में पुनः गमन कर जाती है, अब इतनी भारी नहीं कहेंगे, ठीक है, कॉमन सा छोटा बात कहेंगे आपको जो समझ में आपको आ जाए। तो क्या है, सुनिएगा लाइट का रिफ्लेक्शन। तो एक हम सतह लेते हैं, अब सतह पर क्या किए कि इसको पॉलिश कर दिए, पेंट कर दिया। अब आप कहेगा ये तो देखे ही नहीं है, तो वेट कर लो थोड़ा, अगले क्लास में हम लोग इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम है, एम डैश है। अब यहां एक लाइट, मतलब सोर्स से एक लाइट निकला और टकरा गया। तो लाइट सोर्स से निकलकर टकराया और टकरा गया, तो ध्यान देना एस है, यहां ओ है। तो एसओ जो होता है ना, एसओ जो होता है इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट हुआ। तो जब गिरा, सबसे पहले गिरा, तो गिरने के बाद याद रखना, नॉर्मली एक चीज आपको अभी कॉमन लगेगा और ये चीजें थोड़ा फनी लगेगा, लेकिन आपको बाद में इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। जब लाइट गिरेगा, कोई चीज गिरता है, आदमी गिर जाए अगर, तो गिरने के बाद क्या होता है, खड़ा होता है, खड़ा होकर इधर उधर देखता है, थोड़ा झाड़ता उड़ता है, नॉर्मल होता है। वही नॉर्मल यहां बीच में होने वाला है, ठीक है। तो यहां आया, गिरा, और गिरने के बाद चला गया, तो इसको कहेंगे हम लोग इंसिडेंट, आपतित। आपतित का मतलब आकर गिरने वाला, आपतित। तो एसओ जो हुआ वो इंसिडेंट रे है। अच्छा, ओपी क्या हुआ, तो वो रिफ्लेक्टेड रे है। अच्छा, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। AOR भी कह लेते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, SO को इंसिडेंट रे, OP को क्या कहेंगे हम लोग,
रिफ्लेक्टेड रे। तो ए हुआ आपका इंसिडेंट रे, ए हुआ आपका रिफ्लेक्टेड रे। और ध्यान रखिएगा एंगल आई जो होगा, तो एंगल आई का मतलब क्या हो जाएगा कि एस ओ, सॉरी यहां एन होता है, तो हम क्या कह सकते हैं एस ओ एन, और इस एस ओ एन को कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एओआई एंगल ऑफ इंसिडेंट, और उसको कहेंगे एंगल ऑफ। तो ये तो कॉमन सा चीजें हो गया। और ये बातें याद रखिएगा, यहां पर इसको कहते हैं आपतन बिंदु, मतलब आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब, आपतन बिंदु कहते किसे हैं, तो ओहो जिस बिंदु पर वो आके आपतन हो गया, मतलब गिरा है। अच्छा या कैसे गिरा, तो ये बात हो गया। अब बात है कि ए हो गया रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, तो अब ध्यान से सुनिएगा इसका डेफिनेशन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर आकर टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में गमन कर जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन, तो कोण आई हो गया, तो इस बगल वाले को क्या कहते हैं, तो कोण आर कहते हैं, मतलब एन ओ अब पी जो है। अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं एंगल आर आई हो गया क्या एन ओ पी, तो ऐसे कह सकते हैं, कॉमन सा चीजें हैं। अब हो गया है पूरा रिफ्लेक्शन, प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। अब इसके लॉ होते हैं, तो दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। रिफ्लेक्शन के कितने नियम, दो नियम होते हैं। तो कौन कौन से नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के, ए समझने का प्रयास कीजिएगा और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे ही आप कहिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सर, तो हम आपको बता देते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का कि जितने कोण से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ओ ही आई इक्वल टू होता है क्या, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब तो कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, पढ़ने के बाद जाने वाला कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, कॉमन सा चीज सब कोई जानता होगा। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, इसके लास्ट में इसका एक 1 मार्क्स क्वेश्चन बताएंगे जो जनरली आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाता है। याद रखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो कोण आई इक्वल टू कोण आर हो जाता है, ठीक है। तो कोण आई इक्वल टू आर, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब दूसरा क्या हो गया, तो सेकंड क्या है, सो सुन लीजिएगा। सेकंड सुनिएगा ध्यान से, याद हो जाएगा। अच्छा आपको बोले हैं गिरने का एक एग्जांपल दिए हैं, तो अगर हम आए और यहीं गिर गए, तो गिरे तो यहां आके गिरे हैं, तो खड़ा भी यहीं होंगे, चलेंगे भी यहीं से। अच्छा तो यही बात सेकंड कह रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहता है, आपतित किरण, अच्छा आपतित किरण, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, अभिलंब का मतलब 90 डिग्री वाला अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में, एक ही सरफेस पर होते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि हाँ तीनों एक ही तल में होते हैं, और ये रहा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन बातें ध्यान रखिएगा, एक बात, अब इसके 1 मार्क्स पर आप कहेगा सर इसमें 1 मार्क्स कैसे हो सकता है, और 1 मार्क्स क्या होगा, तो 1 मार्क्स समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। तो सबसे पहला चीजें हैं कि जब आकर प्रकाश टकराता है, ठीक है, तो आकर प्रकाश टकराता है यहां पर, तो जब प्रकाश आकर टकरा जाता है, तो क्या उसमें कोई टर्म है जो परिवर्तित तो हो जाता है, मतलब बदलता है। मतलब परावर्तन के प्रोसेस में, इन प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एनी एलिमेंट विल गेट चेंज या नॉट, कोई एलिमेंट है जो चेंज होता है, बिल्कुल चेंज होता है। तो क्या चेंज होता है, कौन सा एलिमेंट, मतलब क्या इसमें चेंज क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसका स्पीड, तो इसका स्पीड तो चेंज होने से रहा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही यहां से यहां जाएगा तो ये हवा में है, अगर लेट्स से हवा में हम लेते हैं तो ये भी हवा में है, तो हवा में है तो यहां भी जिस मीडियम में है उसी मीडियम में यहां है, तो स्पीड तो चेंज होगा नहीं। तो चेंज क्या होगा,
तो ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो दो चीजें चेंज होते हैं इसमें, एक वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है, और दूसरा एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। तो दो चीज, आयाम और वेग में परिवर्तन हो जाता है। कब? तो परावर्तन के पश्चात आयाम और वेग में परिवर्तन हो जाता है, तीव्रता तो वही बात है। तो ध्यान से सुनिएगा, दो चीजों बदल जाते हैं, दो चीजें हमारा बदल जाता है। क्या है? तो जैसे ही कोई लाइट टकराता है तो उसके वेग में परिवर्तन। तो आप पूछिएगा सर वेग में परिवर्तन कैसे आ जाता है? तो आपको एक बात ध्यान में रहा होगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा कि वेग में क्यों परिवर्तन हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन होता है क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे था। अच्छा, तो ये ऊपर से नीचे आ रहा था, अब तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तब वेग बदल नहीं गया। अरे डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल गया। अब क्या है, दूसरा चीजें क्या है? तो दूसरा चीज ध्यान देना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, तो उसका क्या है? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड भी बदल जाता है, तो दो चीजें परिवर्तित हो जाता है, बाकी चीजें सेम बना रहता है। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसमें देखेंगे हम लोग प्लेन मिरर और उससे रिलेटेड सारे प्रश्न। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो, और आप बने रहिए, स्टे ट्यून। ओके, ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आप लोग ध्यान रखिए, एक बेसिक वीडियो था। बेसिक का मतलब थोड़ा सा इसके बारे में अगर जान लीजिएगा कि हाँ कौन सा कैसे। तो अगर हमसे कहा जाए कि समरी क्या हुआ, तो हम आपको बता दें कि ऑप्टिक्स क्या करता है। तो ऑप्टिक्स प्रकाश के गुण व्यवहार को मतलब स्टडी किया जाता है ऑप्टिक्स के अंदर में। ऑप्टिक्स का फादर कौन था? तो एल्हाजिन। और दूसरा कौन से बुक में लिखा गया था? तो किताबे मनाजिर, उसको कहते हैं बुक ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। 11वीं सेंचुरी के फर्स्ट में लिखा गया था, अर्लियर स्टेज में लिखा गया था। और दूसरा जो चीजें हैं लाइट के बारे में, तो लाइट का प्रॉपर्टीज है, लाइट के प्रॉपर्टीज सारा बताए हैं, उसका रिफ्लेक्शन बताए हैं। तो इतने टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑप्टिक्स का, और बेहतरीन टॉपिक बनाते हैं ऑप्टिक्स को और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल याद कर जाना है ऑप्टिक्स को, 14 नंबर में से 1 नंबर मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है।